भारत में कोविड-19 के JN1 वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, विशेषकर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। केरल में कड़ी निगरानी और रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है, जबकि तमिलनाडु ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य किए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। कर्नाटक में शनिवार को कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। बेंगलुरु में कोरोना की वजह से एस्टर अस्पताल में 84 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। मरीज 17 मई को अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। कर्नाटक में 38 मामले सामने आए, जिनमें से 32 बेंगलुरु में एक्टिव हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए कोरोना गाइडलाइंस को लेकर बैठक हुई, जिसमें अस्पतालों के बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा था कि गुरुवार तक कोरोना के 23 मामले सामने आए हैं। शनिवार तक महाराष्ट्र में कुल 166 एक्टिव मामले सामने आए हैं। जनवरी से अब तक 7,144 मामले सामने आए हैं। शनिवार को 47 नए मामले सामने आए। मुंबई से 30, पुणे से 7 और नवी मुंबई में 3 और ठाणे में 6। शनिवार को जनवरी से अब तक कोरोना से चौथी मौत हुई है। ठाणे के एक अस्पताल में 21 साल के युवक की कोरोना की वजह से मौत हुई है। युवक मधुमेह कीटो एसिडोसिस की गंभीर स्थिति से भी पीड़ित था। सर गंगाराम अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर उज्ज्वल पारक से कोरोना वायरस के वापसी को लेकर आज तक ने बातचीत की है। उन्होंने कहा, ये कोरोना ओमिक्रॉन वायरस का ही एक वेरिएंट है। अभी तक जो हमारी जानकारी में है उसके हिसाब से ये हल्का संक्रमण है। हल्का संक्रमण का मतलब ज्यादातर लोगों को बुखार, गला खराब, जुकाम, सर में दर्द, बॉडी या किसी को पेट के अंदर दर्द या लूज मोशन, ये लक्षण हैं जो पेशेंट्स के अंदर आ रहे हैं। कुछ ही पेशेंट्स के अंदर स्वाद या स्मेल जा रही है, पर ज्यादातर लोगों को यही है। 4-5 दिन के अंदर ज्यादा पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। वर्तमान स्थिति में यह एक माइल्ड इन्फेक्शन की तरह है। डॉक्टर उज्ज्वल पारक ने कहा कि ये जो नई म्यूटेशन आ रही है वो म्यूटेशन उतनी घातक नहीं है जो हमने 2020-21 में देखी थी। ये सब माइल्ड वेरिएंट्स हैं, ये म्यूटेंट्स हैं जो वायरस में होती हैं। अच्छी बात यह है कि हम सब लोगों में कुछ न कुछ आंशिक प्रतिरोधक क्षमता है कोरोना वायरस के लिए। इस वजह से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। इस इन्फेक्शन को हमारी बॉडी कंट्रोल कर लेती है। बहरहाल आगे क्या होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सावधानियां बरतनी अभी से जरूरी है।